हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास हमारी नजर से। हिंदू धर्म का इतिहास बहुत प्राचीन है। हिंदू धर्म के इस चैनल में हम आपको बताएंगे कि आखिर में हिंदू धर्म का क्रमशः इतिहास क्या है। इसी तरह आज की हमारी वीडियो का विषय है, क्या आप ही जानते हैं संतान सुख देने वाले देवता बाबा जाहरवीर की कहानी। नाथ संप्रदाय के शिरोमणि शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य बाबा जाहरवीर का जन्म सन 1000 ईस्वी शून्य में राजस्थान प्रांत में ददरेवा नगर में चौहान वंश में राजा जेवर सिंह के पुत्र के रूप में हुआ। हजारों लाखों की संख्या में सभी धर्म जाति के लोग यहाँ इनके जन्म स्थान ददरेवा में तथा इनकी मेड़ी जहाँ पर यह महान देवता अपने नीले घोड़ा सहित पृथ्वी में समाये हैं, जिसे गोगा मेड़ी का नाम से जानते हैं। प्रतिवर्ष अपनी अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। हिंदू भक्त बाबा को गोगावीर के नाम से तो वहीं मुस्लिम भक्त बाबा को गोगा पीर के नाम से पूजते हैं। यहाँ पर बाबा अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं, किंतु मान्यता के अनुसार बाबा को संतान सुख देने वाला देवता माना जाता है। आज हम आपको धर्म के रक्षक प्रजापालक महान वीर गोगावीर की कहानी सुनाते हैं। जब काफी वर्षों बाद भी राजा जेवर सिंह और इनकी मां बांछल को कोई संतान नहीं हुई तो राजा और रानी काफी निराश हो गए। तब पंडितों के कहने पर राजा रानी ने नौलखे बाग बनवाया और कुआं खुदवाया और काफी दान पुण्य किया, किंतु इन सब प्रयासों के बाद भी जब कोई फल नहीं निकला और जब राजा रानी ने नौलखे बाग का ब्याह रचाया तो नौलखा बाग सूख गया और कुएं का पानी भी खारी हो गया। तब राजा रानी बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने राज ज्योतिषी से कारण जाना तो ज्योतिषी ने बताया कि महाराज, आपके इस जीवन में संतान सुख नहीं लिखा है। तब राजा जेवर सिंह ने कहा कि कोई उपाय तो अवश्य बताए, अन्यथा हमारा यह जीवन बेकार है। तब ज्योतिषी ने बताया कि केवल शिवावतारी गुरु गोरखनाथ ही आपको संतान प्राप्ति का वरदान दे सकते हैं। तब महारानी बांछल ने 12 वर्षों तक गुरु गोरखनाथ जी की कठिन तपस्या की। बांछल मैया केवल एक वक्त रूखी चपाती खाती तथा हर रोज 1400 दिए की चिरागी जलाती और कार्तिक मास में गंगा स्नान कभी नहीं भूलती। तब गुरु गोरखनाथ जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर अपने सभी 1400 चेलों के साथ बागड़ भूमि ददरेवा में प्रस्थान किया और उनके आते ही सूखा नौलखा बाग हरा हो गया और साथ ही कुएं से पानी भी मीठा निकलने लगा। गोरखनाथ ने अपने डेरा तंबू बाग में तान लिए और धुनी रमाकर अपने प्रिय शिष्य औघड़नाथ को नगर में भिक्षा मांगने के लिए भेजा और कहा कि किसी भी बांझ स्त्री से भिक्षा नहीं लेना। और जब बांछल मैया को यह बात पता लगी तो उन्होंने नगर में मुनादी करवा दी कि कोई भी भिक्षा सबसे पहले केवल राजदरबार से ही दी जाएगी। और जब औघड़नाथ नगर में भिक्षा के लिए गए तो किसी ने भी उन्हें भिक्षा नहीं दी और आखिर में वह राजमहल गए तो दासी भिक्षा लेकर आए तो उन्होंने कहा कि हम किसी दासी और किसी भी बांझ स्त्री के हाथ से भिक्षा नहीं लेंगे। और दासी ने मैया बांछल से यह बात बताई तो मैया बांछल खुद ही भिक्षा लेकर जब औघड़नाथ के सम्मुख आई तो बांछल को देखकर औघड़नाथ ने कहा कि मैया, मेरे गुरु का आदेश है कि किसी भी बांझ स्त्री के हाथ से भिक्षा नहीं लेने। तब बांछल मैया फूट फूट कर रोने लगी और अपनी पीड़ा औघड़नाथ को सुनाई तो औघड़नाथ ने कही कि मैया, अब आपकी तपस्या का फल प्राप्त होने का समय आ गया है। तब औघड़नाथ ने मैया बांछल को गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद लेने को कहा और गुरु गोरखनाथ जी के आने की सूचना पाकर मैया बांछल की खुशी का ठिकाना न रहा। और जब रानी बांछल को उनकी कप्तान हमशक्ल बहन काजल, जो कि राजा जेवर सिंह के ही बड़े भाई नागर सिंह को ब्याही थी और वहीं भी बांझ थी, को यह बात बताई तो वह महारानी बांछल से रानी के वस्त्रों का जोड़ा धोखे से पूजा के बहाने मांग लिया और अपनी बहन बांछल से पहले ही गोरखनाथ से मिलने जा पहुंची और धोखे से 2 पुत्रों का वरदान मांग लिया। और जब रानी बांछल को इस बात का पता लगे तो वह तुरंत ही गुरु गोरखनाथ जी से मिलने के लिए पहुंची, किंतु गोरखनाथ जी वहां से प्रस्थान कर चुके थे तो रानी का मन उदासी से भर गया और वह गोरखनाथ जी से अपनी कहानी बताने के लिए उनके जाने के रास्ते ही चल पड़ी। और रास्ते में गोरखनाथ जी के लाव लश्कर को रोककर सारी बात रो रो के सुनाई। तब गोरखनाथ जी ने उन्हें प्रसाद के रूप में गुग्गल दिया और कहा कि तुम्हारे पुत्र का वैभव हमेशा अमर रहेगा और जो यह देवताओं के सामान पूजा जाएगा और सभी धर्मों के लोग इनको पूजेंगे और विशेषकर संतान प्राप्ति के देवता के रूप में भी लोग इनको जानेंगे और तुम्हारी कप्तान बहन का छल के दोनों पुत्रों की मृत्यु भी इसके ही हाथ से होगी। और इस तरह मैया बांछल ने प्रसाद रूपी गुग्गल को सबसे पहले अपने दरबार की सभी बांझ नारियों और नीली घोड़ी को गुग्गल बांटी और अंत में खुद ही सेवन किया। और इस प्रकार 9 माह पश्चात बाबा जाहरवीर और उनके साथियों भज्जू कोतवाल, नरसिंह पांडे, अग्रजी भांजा और नीली घोड़ी से नीले घोड़े का जन्म हुआ।
और इधर कैप्टन का छल के 2 जुड़वा पुत्र अर्जुन और सर्जन का भी जन्म हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारियां दे सके। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भेजिए और अगर आप किसी कहानी या तथ्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।